आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के 80 के दशक के एक ऐसे अभिनेता की जिसकी खूबसूरती और बेहद आकर्षित अभिनय ने दुनिया में वो जगह बनाई जिसको आज तक कोई दूसरा अभिनेता हासिल नहीं कर पाया। अभिनेता की लोकप्रियता और आकर्षण का हिंदुस्तान की लड़कियों में वो जादू था कि 80 के दौर में लड़कियां इनको देखने के लिए लगाती थीं सिनेमा हॉल और इनके घर के आगे लंबी लंबी लाइनें। तो कहीं कहीं लड़कियां इस अभिनेता को देखकर हो जाती थीं बेहोश। अभिनेता के अभिनय का वो जादू था कि ये अभिनेता 90 के दौर में बन गया था दुनिया का 10वें नंबर का सबसे पावरफुल और लोकप्रिय अभिनेता। इस अभिनेता की लोगों के बीच वो दीवानगी थी जिसके आगे सलमान खान, शाहरुख खान भी हो गए थे फेल। इस महान और खूबसूरत अभिनेता के अभिनय का भारतीय हिंदी सिनेमा में वो जादू था कि इस अभिनेता ने बढ़ते स्टारडम और मुकाम के चलते मात्र 21 साल की छोटी सी उम्र में 75 फिल्में साइन करके बना दिया था हिंदी सिनेमा का वो रिकॉर्ड जिसको तोड़ने की चाहत में न जाने कितने अभिनेता मान गए अपनी अपनी हार। अखबार है कि इस अभिनेता की खुशहाल जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इतना नाम, शोहरत, धन दौलत, नौकर चाकर होने के बावजूद इस अभिनेता को अपना घर बार छोड़कर एक किराए के मकान में गुजारनी पड़ी थी अपनी जिंदगी। इस अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेता की मां की सरेआम हुई बेइज्जती ने इस अभिनेता के दिलो दिमाग पर वो गहरा दर्द दिया जिसकी वजह से इस अभिनेता की पूरी जिंदगी ही बदल गई। अभिनेता की छोटी सी उम्र में हुई शादी की बात को क्यों हिंदी सिनेमा और उनके चाहने वालों से पूरे 1 साल तक एक राज की तरह छुपा। तो इस कलाकार की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा ये शानदार और यादगार अभिनेता आ गया जमीन पर। क्यों इस खुशहाल अभिनेता की कामयाबी और मौजूदगी को फिल्म निर्माता मानते थे फिल्म को सुपर हिट होने की गारंटी। तो वहीं आगे चलकर ये कामयाब अभिनेता तरस गया एक एक फिल्म करने को। क्यों इस अभिनेता को बड़े दुखी मन के साथ कहना पड़ा था हिंदी सिनेमा को अलविदा। क्यों इस कलाकार को आज भारतीय हिंदी सिनेमा के फिल्मी पर्दे पर नहीं मिल रही है कोई जगह। क्यों इस अभिनेता को अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए मांगनी पड़ी सोशल मीडिया से मदद। क्या आप जानते हैं कि शादी के 38 साल वैवाहिक जीवन गुजारने के बाद क्यों इस अभिनेता की पत्नी ने मांगा इनसे तलाक। कैसे जिंदगी की लड़ाई और गिरते मनोबल करियर के बीच इस अभिनेता को किसने मार दी। घर में घुसकर करिश्माई, खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेता की जिंदगी के वो राज और विवाद जिनको सुनकर निकल जाएगी आपके पैरों तले जमीन। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आभार दोस्तों। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसने जिंदगी में अमीरी भी देखी और गरीबी भी, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव में इस अभिनेता ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ गिरते पड़ते अपनी जिंदगी को वो मुकाम दिया जिसको आज तक किसी और अभिनेता के लिए हासिल करना एक सपने जैसा है। इस अभिनेता को पूरी दुनिया में वो नाम, वो शोहरत और कामयाबी मिली जिसकी वजह से ये अभिनेता जाना गया गोविंद अरुण आहूजा, यानी हम सबके चहीते गोविंदा के नाम से। राजा बाबू चल गया कोई जादू ना रहा दिल पे। कौन है गोविंदा, कहां से आए थे, क्या थी इनकी दिलचस्प संघर्षपूर्ण जिंदगी की कहानी, ये सब मैं आपको बताऊं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके शुरुआती जीवन, पढ़ाई लिखाई और इनके परिवार के बारे में। फिल्म अभिनेता गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक फिल्मी परिवार में मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम अरुण कुमार आहूजा था जो एक फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। वहीं इनकी मां का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी भी एक अभिनेत्री के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की गायिका थीं। अरुण कुमार आहूजा और निर्मला देवी ने
6 संतानों को जन्म दिया था, जिनमें 4 लड़की और 2 लड़के थे। गोविंदा बचपन से ही माता पिता के काफी करीब थे। इनके माता पिता इनको प्यार से चीची कहकर बुलाया करते थे। गोविंदा के पिता का असली नाम गुलशन कुमार आहूजा था, जो बाद में फिल्मी नाम अरुण कुमार आहूजा के नाम से जाने गए। अरुण कुमार आहूजा पाकिस्तान के रहने वाले थे। मशहूर फिल्म निर्माता महबूब खान साहब एक बार एक नए चेहरे और टैलेंट की तलाश में पाकिस्तान गए, जहां महबूब खान साहब की तलाश खत्म हुई गोविंदा के पिता गुलशन कुमार आहूजा पर, और यहीं से शुरू हुआ था इनका भारतीय हिंदी सिनेमा का सफर। मेरे डैडी महबूब खान जी के हीरो थे। साल 1939 में महबूब खान जी ने एक फिल्म बनाई, एक ही रास्ता, और इसी फिल्म से गुलशन कुमार आहूजा जी ने शुरुआत की अपने फिल्मी सफर की। अरुण कुमार आहूजा अभिनय और संगीत गायन के धनी थे, इसलिए अरुण जी महबूब खान साहब के चहीते बन गए और उनकी फिल्मों में कई मुख्य किरदारों में नजर आए। अरुण जी ने 40 से 50 के दशक के बीच लगभग 30 फिल्मों में काम किया, जिसमें औरत, आजाद, सवेरा, आम्रपाली, करवा, छोटी माँ जैसी फिल्में शामिल हैं। जब अरुण जी सवेरा फिल्म कर रहे थे, तो उस फिल्म की नायिका और गायिका निर्मला देवी से उन्हें मोहब्बत हो गई, जो आगे चलकर साल 1942 में विवाह करके इनकी पत्नी और गोविंदा की मां बनी। बदलते दौर और नए फिल्म अभिनेताओं के फिल्म इंडस्ट्री में आने के कारण अरुण जी को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद सा हो गया, जिस वजह से अरुण जी हिंदी सिनेमा में अभिनय से संन्यास लेने का मन बना बैठे और फिल्म निर्माण में अपना हाथ आजमाने लगे। अरुण जी अपने जीवन में एक ही फिल्म का निर्माण कर पाए, जो बहुत बुरी तरह से असफल रही, और इसी असफलता के साथ अरुण कुमार आहूजा का सफर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस फिल्म की असफलता इतनी बड़ी थी कि अरुण कुमार आहूजा को अपना बंगला, जमीन, जायदाद को बेचकर मुंबई के पॉश इलाके के कार्टर रोड से मुंबई के तंगहाली इलाके विरार में आकर किराए के मकान में रहना पड़ा। परिवार ने वो सब कुछ देखा, वो सब कुछ सहा, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जो परिवार अभी तक ऐशो आराम की जिंदगी में था, वो अब पैदल चलने के लिए मजबूर था। जिंदगी में मिली इतनी नाकामी और दुख से गोविंदा के पिता टूट गए और वो अब इसी दुख में बीमार रहने लगे, और इसी सब के चलते वो फिर कभी किसी भी लाइमलाइट में नहीं आए और साल 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं गोविंदा की मां निर्मला देवी भी फिल्मों में अभिनेत्री के साथ एक गायिका भी थी। परिवार के बुरे दौर में इन्होंने बड़ी ही कुशलता से अपने परिवार को बांध के रखा और एक रेडियो स्टेशन में काम करके अपने सभी बच्चों का पालन पोषण किया। गोविंदा की मां ने जिंदगी के दुखों को बहुत करीब से झेला था। जो हाल गोविंदा के पिता का हुआ था भारतीय हिंदी सिनेमा में, इसलिए गोविंदा की मां कभी भी उनको फिल्मों में जाने नहीं देना चाहती थी। गोविंदा ने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से पूरी की है। गोविंदा की मां चाहती थी कि उनका बेटा किसी बैंक में नौकरी करे, इसलिए मां की बात मानते हुए गोविंदा ने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन उनको कहीं भी सफलता नहीं मिली। आज में भी मैनेजर की नौकरी की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी भाषा की कम जानकारी होने की वजह से ये नौकरी गोविंदा को नहीं मिली। लेकिन शायद गोविंदा की किस्मत तो उनके लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। गोविंदा जब अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे, तो ऐसे में गोविंदा ने उस दौर में एक ऐसी फिल्म देखी जिसने गोविंदा की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का काम किया, और वो फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर। इस फिल्म में गोविंदा मिथुन चक्रवर्ती के किरदार और डांस से बेहद प्रभावित हुए और गोविंदा ने घर वालों और अपनी मां से छुपकर अपनी डांस और अभिनय के वीडियो बनाकर उनको कैसेट में रिकॉर्ड करके फिल्म निर्माताओं के ऑफिस और घर भेजने लगे। तो वहीं ये कई फिल्म निर्माताओं के यहाँ फिल्म के ऑडिशंस भी देने लगे थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी
और इसीलिए गोविंदा घर में कुछ पैसे देकर मदद करना चाहते थे, लेकिन उनको कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। गोविंदा दिन रात बस अपने हीरो बनने के सपने को लेकर जीने लगे। गोविंदा की ये दिन रात की मेहनत एक दिन रंग लेकर आई और गोविंदा को इनकी पहली फिल्म साल 1986 में मिली। फिल्म का नाम था इल्जाम। फिल्म में गोविंदा ने दूसरे कई मशहूर बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन दोस्तों इल्जाम फिल्म से पहले गोविंदा की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें गोविंदा मेन लीड रोल में थे और वो फिल्म थी तन बदन। लेकिन इन फिल्मों से गोविंदा को वो पहचान नहीं मिली जिसकी सभी को उम्मीद थी। जब गोविंदा ने तन बदन फिल्म के बारे में अपने घर में बताया था तो इनकी माँ को काफी हैरानी हुई थी, लेकिन गोविंदा के समझाने पर माँ ने गोविंदा को फिल्मों में कामयाबी का आशीर्वाद दे दिया और माँ का आशीर्वाद पाकर गोविंदा ने फिल्मों में कदम रखकर मुंबई में दस्तक दे दी। बम्बई हमको जम गई। इन दोनों फिल्मों के बाद गोविंदा पर नजर पड़ी फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा की। ने लव 86 फिल्म के लिए बी.आर. चोपड़ा को मना किया था। जब गोविंदा की ये फिल्म बनकर तैयार हुई और लोगों के बीच पहुंची तो फिल्म ने कमाल कर दिया। इस फिल्म ने उस दौर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इस फिल्म की सफलता ने गोविंदा को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म की कामयाबी ने जमीन पर खड़े गोविंदा को आसमान पर सफलता की ऊंचाइयों के शीर्ष पायदान पर बैठा दिया। इस फिल्म और गोविंदा की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक इस फिल्म की वजह से गोविंदा ने इसी साल लगभग 70 फिल्मों को साइन कर लिया था। सच पूछिए तो तबस्सुम जी, मुझे ये सब कुछ चमत्कार सा लगता है। गोविंदा के पास फिल्मों की एक लंबी लाइन थी। गोविंदा दिन रात काम करते थे। गोविंदा ने अपने आप को फिल्मों की शूटिंग में इस तरह से झोंक दिया था कि हालात ये हो गए थे कि गोविंदा की तबीयत फिल्म के सेट्स पर खराब हो जाया करती थी। तब ये सब देखकर मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी ने गोविंदा से कहा कि इतना काम ठीक नहीं है, तुम अपनी इन 70 फिल्मों से कुछ फिल्मों को छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो गोविंदा ने दिलीप कुमार जी की बात मानते हुए 25 फिल्मों को छोड़ दिया था। गोविंदा एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे थे जिसमें ये अपने अभिनय की यादगार छाप छोड़ रहे थे। मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो, ब्रावो। ने भारतीय हिंदी सिनेमा में लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जिनमें बहुत सी पारिवारिक, ड्रामा, रोमांटिक, एक्शन फिल्में थीं। लेकिन साल 1980 में गोविंदा ने भारतीय हिंदी सिनेमा में एक एक्शन हीरो के रूप में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। अब मैं हाथ खोलता हूँ। 80 के दशक में फिल्मी पर्दे पर छाए रहे तो वहीं 90 के दौर में गोविंदा ने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई। 1990 से लेकर 1999 तक के बीच का समय उनके लिए काफी अच्छा रहा। गोविंदा की फिल्म को जहां अब आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा, साथ ही साथ गोविंदा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाती रहीं और गोविंदा पर पैसों की बारिश होने लगी हर तरफ से। और गोविंदा अपनी इसी कामयाबी के उच्च पायदान पर बैठकर हिंदी सिनेमा को स्वर्ग, भाभी, हत्या, जंगबाज, घर घर की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी, हम, आंखें, खुददार, आंदोलन, हथकड़ी, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, नसीब, शोला और शबनम, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, भागम भाग और हॉलिडे जैसी हिट और सुपर हिट फिल्म हम सभी को दी और गोविंदा खास तौर पर इन्हीं फिल्मों के लिए याद भी किए जाते हैं। अब सब कुछ था। गोविंदा जो फिल्मों की कामयाबी से पहले विरार में किराए के मकान में रहते थे, वो करोड़ों रुपए के घर में आ गए। किस्मत हर तरफ से उनका साथ दे रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुख के साथ दुख भी कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है और ऐसा ही होने वाला था गोविंदा के साथ भी।
को जिंदगी के वो रंग रूप दिखाने वाली थी जिसके लिए गोविंदा कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल साल 2000 आते आते गोविंदा की जिंदगी में वो समय भी आया जब इनकी अधिकांश फिल्में अब भारतीय हिंदी सिनेमा के घरों में असफल होने लगी और यही वो समय था जब गोविंदा ने अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर गिरते हुए देखा था। जिंदगी में वक्त पूरी तरह से बदल गया था। जो गोविंदा एक साल में 10-10 हिट और सुपर हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दे रहे थे, वो आज एक हिट को देखने के लिए तरस गए। साल 2017 में गोविंदा ने एक फिल्म आ गया हीरो का निर्माण भी किया। आ गया हीरो, जिसमें गोविंदा खुद मुख्य भूमिका में थे। गोविंदा की ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। गोविंदा जब हिंदी सिनेमा में आए थे तो वो दौर एक्शन रोमांस फिल्मों का था। उस समय कॉमेडी के दोस्तों ये तो था गोविंदा का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं गोविंदा की जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जो था राजनीति। जहां एक तरफ गोविंदा ने फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाया, तो वहीं गोविंदा ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से साल 2004 में 7वें संसद के रूप में चुनाव लड़ा और विजय भी रहे। और सोनिया जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। बार से राजनेता बने गोविंदा अब संसद की सीढ़ियां चढ़ गए, लेकिन वहां से भी इनको गिरने में देर नहीं लगी। गोविंदा अपने इस समय में न तो जनता को समय दे पाए न ही संसद को, लिहाजा ये राजनीति से दरकिनार होते हुए फिर से हिंदी सिनेमा में लौट गए। पहले रहा गोविंदा का राजनीति का सफर। सर एक आम आदमी ए और ChatGPT कोई खास कमाल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं हम गोविंदा की निजी जिंदगी और उन विवादों की जिनकी वजह से गोविंदा आज तक सुर्खियों में बने हुए हैं। याद रखो, जो लोग वक्त के धारे में कागज की नाव की तरह बह जाते हैं, उन्हें एक मामूली सी लहर भी डुबा देती है। दरअसल गोविंदा ने अपने शुरुआती फिल्मी सफर के दौरान साल 1987 में सुनीता मुंजाल नाम की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। तेरे प्यार में इस प्रेम विवाह की कई सालों तक किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। इनकी शादी को रहस्यमय तरीके से छिपाया गया था, जिसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल गोविंदा अपनी फिल्मों की कामयाबी की वजह से एक बड़ा नाम बन गए थे और अगर ऐसे में इनकी शादी की बात लोगों के सामने आती तो फिल्मों के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता था। उस जमाने में कुछ गोविंदा ने अपनी शादी की बात को अपनी बेटी के जन्म के बाद ही लोगों के सामने रख दिया था, लेकिन शायद अभी गोविंदा को भारी दुख मिलने वाला था। दरअसल गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन इनकी ये बेटी सिर्फ 4 महीने ही इस दुनिया में रह पाई, क्योंकि इनकी बेटी प्रीमेच्योर पैदा हुई थी और जन्म के ठीक 4 महीने के बाद गोविंदा की बेटी ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बेटी की यूं अचानक हुई मौत ने परिवार को दुख के सागर में धकेल दिया। पूरा परिवार बड़ी हिम्मत के साथ इस दुख से बाहर निकला और अपने आप को संभाला। सुनीता ने एक और बेटी टीना आहूजा और बेटे यशवर्धन आहूजा को जन्म दिया। सुनीता जहां गोविंदा का काम संभालती हैं, तो वहीं इनकी बेटी नर्मदा आहूजा और फिल्मी नाम टीना आहूजा के नाम से जानी जाती हैं। वो भारतीय हिंदी सिनेमा में अपनी दस्तक दे चुकी हैं। हालांकि टीना को बॉलीवुड में अभी वो कामयाबी नहीं मिली है, जिसके लिए इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। तो वहीं दूसरी तरफ गोविंदा के बेटे यशवर्धन भी बहुत जल्दी फिल्मों में नजर आएंगे, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत के साथ अपने आप को निखार रहे हैं। की जिंदगी के दूसरे ऐसे रंग रूप की जिसमें गोविंदा की आशिकी के चर्चे भी किसी फिल्म की सफलता से कम नहीं है। गोविंदा की जिंदगी में अगर प्रेम संबंधों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नीलम कोठारी का। नीलम फिल्म इल्जाम में काम किया था। साथ में गोविंदा और नीलम ने लगभग
10 फिल्मों में काम किया है और फिल्म में काम करते करते गोविंदा और नीलम की नजदीकियां बढ़ गई थी और इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। गोविंदा नीलम से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान गोविंदा की जिंदगी में सुनीता मुंजाल आ गई। अपनी अंगूठी मुझे पहना दो ताकि सगाई के इस बंधन को तोड़ने की कोई कोशिश ना कर सके। और इन दोनों की शादी हो गई और सुनीता की वजह से नीलम और गोविंदा का ये प्रेम संबंध किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। आखिर क्यों? किस भूल की सजा दे रहे हो मुझे? इसके बाद गोविंदा अपने वैवाहिक जीवन में थे, लेकिन इनकी आशिकी के चर्चे समय समय पर होते रहे। गोविंदा की जिंदगी में अब दूसरा नाम जुड़ता है मशहूर फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी का। दरअसल रानी मुखर्जी और गोविंदा ने एक फिल्म हद कर दी आपने में साथ काम किया। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इन दोनों की बीच की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार में पागल गोविंदा ने रानी मुखर्जी के ऊपर दिल खोलकर तोहफों की बारिश कर दी और उनसे अपने नाजायज प्रेम संबंध को शादी के रंग रूप में ढालने की कोशिश की। गोविंदा रानी पर इस तरह से फिदा हुए थे कि अब गोविंदा रानी मुखर्जी के लिए कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं को रानी मुखर्जी को अपनी फिल्म में लेने के लिए दबाव बनाने लगे, क्योंकि उस वक्त गोविंदा बड़ा नाम थे, इसलिए इनकी बात को कोई टाल भी नहीं सकता था। अब गोविंदा और रानी मुखर्जी एक साथ सभी जगह नजर आने लगे, लेकिन इस रिश्ते की हद तो तब हो गई जब एक मीडिया कर्मी रानी मुखर्जी के घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि गोविंदा रानी मुखर्जी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में है। फिर क्या था, ये खबर आग की तरह हिंदी सिनेमा की गलियों से निकलते हुए पूरे भारत में सबके सामने फैल गई, जिसके बाद हालात ये हुए कि गोविंदा के इस प्रेम की खबर इनके घर इनकी पत्नी सुनीता के पास भी पहुंच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुनीता इस बात से बेहद नाराज होकर बच्चों के साथ घर छोड़कर अपने घर चली गई और सुनीता ने गोविंदा को हमेशा के लिए छोड़ कि इस प्रेम की खबर इनके घर इनकी पत्नी सुनीता के पास भी पहुंच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुनीता इस बात से बेहद नाराज होकर बच्चों के साथ घर छोड़कर अपने घर चली गई और सुनीता ने गोविंदा को हमेशा के लिए छोड़ देने का मन बना लिया। लेकिन गोविंदा को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने सुनीता से माफी मांगते हुए रानी मुखर्जी से हमेशा के लिए दूरी बना ली। ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जा। इतना सब गुजर जाने के बाद भी गोविंदा तो गोविंदा ही थे। इतने मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी इस बार गोविंदा का नाम जुड़ा मशहूर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ। तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया। गोविंदा और रवीना टंडन ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में दिख रही गोविंदा और रवीना की दोस्ती धीरे धीरे एक नाजायज रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बार समय रहते ही एक बार फिर से इनकी पत्नी सुनीता को सब पता चल गया था। रवीना टंडन, जो कि गोविंदा की पत्नी सुनीता की दोस्त भी हैं, सुनीता ने रवीना टंडन को सख्त लहजे में समझाया, जिसके बाद ये रिश्ता किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा की पत्नी सुनीता ने किया। सुनीता ने भारतीय हिंदी सिनेमा को कड़ी मेहनत और लगन के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिसकी वजह से गोविंदा का नाम हमेशा जगमगाता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस जगमगाते सितारे को भी अपने स्टारडम की हवा और घमंड लग गया। दरअसल गोविंदा जब एक सुपरस्टार बन गए थे तो ये अक्सर फिल्मों की शूटिंग में देर से आने लगे। कई बड़े बड़े फिल्म कलाकार इनका इंतजार करते रहते थे। गोविंदा की आदत कई लोगों के लिए सिरदर्द बन गई थी। सूत्रों की माने तो गोविंदा की इसी आदत के चलते एक बार मशहूर फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी जी ने गोविंदा को फिल्म के सेट पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। हालांकि इस तमाचे के बाद गोविंदा और अमरीश पुरी जी के बीच मनमुटाव ऐसा हुआ कि उस फिल्म के बाद इन दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। गोविंदा की इस लेट लतीफी से फिल्म के निर्माता भी काफी परेशान होने लगे, क्योंकि इस सब में उनका काफी नुकसान होता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे फिल्म निर्माता गोविंदा से दरकिनार होने लगे और जब वक्त बुरा आता है तो एक साथ ही आ जाता है। समय गुजरा और गोविंदा की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। गोविंदा का ये वो वक्त था जब गोविंदा हर तरफ से मार झेल रहे थे। फिल्मी सफर उनका खत्म हो गया था।
निजी जिंदगी में काफी कुछ बदल रहा था और इन्हीं सब मुश्किलों में एक दिन सुबह वो खबर भी आई जिसने पूरे भारत देश को हिला दिया था। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 को न्यूज चैनल पर एक खबर आई कि मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा को गोली लग गई है। फिल्म एक्टर गोविंदा को गोली लग गई है के सामने आई तो बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत में एक अफरा तफरी मच गई कि गोविंदा को आखिर किसने गोली मारी। इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई और गोविंदा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उच्च दर्जे का इलाज हुआ और उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं हुआ और उनको बचा लिया गया। इसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि गोविंदा को उस दिन एक कार्यक्रम में कोलकाता जाना था। गोविंदा अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए एक लाइसेंसी बंदूक रखते हैं। पुलिस ने बताया कि गोविंदा सुबह जल्दी जिम गए थे, जहां वो अपना हथियार साथ लेकर जाते हैं। जिम से वापस आने के बाद जब गोविंदा अपनी बंदूक को चेक कर रहे थे तो इसी दौरान गलती से बंदूक चल गई और गोली गोविंदा की टांग में लग गई। जिस वक्त गोविंदा को गोली लगी तो उनके पास न तो उनकी पत्नी थी और न ही उनका बेटा, न ही उनकी बेटी। दोस्तों, गोविंदा अब ठीक हैं, उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है और वो अब अपने परिवार के बीच काम नहीं है। लेकिन गोविंदा को भी एक समय में साल 2006 में अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल चुकी हैं। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने किया था। हालांकि उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी में थे और इनको एक्स लेवल की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन साल 2009 में इस सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। गोविंदा आज इस घटना को हादसे का नाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी ये घटना गोविंदा को कटघरे में खड़ा करती है। दोस्तों, अब हम जो कहने जा रहे हैं उससे गोविंदा के चाहने वाले नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को हम प्रमाणित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना से भी पीछे नहीं हटा जा सकता। सूत्रों की माने तो इस घटना के पीछे गोविंदा का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि गोविंदा का फिल्मी सफर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज गोविंदा पूरी तरह से घर पर बैठ गए हैं। नाकामी ने गोविंदा का दामन ऐसे थामा कि आज तक गोविंदा नाकामी की मार झेल रहे हैं। पीछे 5 साल में गोविंदा किसी भी फिल्म में दिखाई नहीं दिए। उनकी आखिरी फिल्म थी रंगीला राजा, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। जिस एक्टर ने सालों तक स्टारडम देखा हो, उसे अचानक उनका ये स्टारडम छीन लिया जाए तो उसकी हालत बिना पानी के मछली जैसी हो जाती है। ऐसा ही हाल अब गोविंदा का भी हो गया है। गोविंदा आज भी अपनी इस नाकामी को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। आज हालात ये हैं कि गोविंदा कहीं नजर नहीं आते हैं, उनकी कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं होती है और ना ही उन्हें कोई काम देता है। लेकिन गोली लगने के बाद अचानक गोविंदा सुर्खियों में आ गए। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी ही खबरें थीं। उनके चाहने वाले उनकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। अस्पताल में गोविंदा को देखने वालों का तांता लग गया।